नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के गुण कह लीजिए, कंप्यूटर के लक्षण कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तीनों ही वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता वो क्या है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, स्वचालित, ठीक है, खुद के द्वारा चलाया जाने वाला। गिवन अ जॉब, अगर उसको कोई जॉब दे दी जाए, करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, कंप्यूटर को, कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो कंप्यूटर जो है हमारा, वो काम कर सकता है ऑटोमेटिक, स्वचालित, खुद खुद से, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। जो हमारा जो इंसान है, उसकी दखल अंदाजी के बिना वो बहुत आसानी से अपना काम ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से कर सकता है, अगर उसको एक कार्य करने के लिए दे दिया जाए तो, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, स्पीड। स्पीड का मतलब तेजी हमारी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट। तो जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा प्रोसेसिंग मतलब जो हमारा डेटा रॉ मटेरियल के रूप में होता है, उसको प्रोसेस करने का जो कार्य होता है, जॉब होता है, वो बहुत फास्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। यूजली मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स। तो जो हमारी स्पीड होती है कंप्यूटर में, वो यूजली जनरली अगर सामान्य रूप से बात करें तो मापी जाती है माइक्रो सेकेंड्स में, 10⁻⁶ नैनो सेकेंड्स में, 10⁻⁹ पिको सेकंड में, 10⁻⁻12। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कितना फास्ट काम करता है, ठीक है। थर्ड अगर बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषता की, तो थर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, सटीकता, किसी कार्य को करने की सटीकता, सही रूप से करने की, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई। तो जो एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की, कंसिस्टेंटली लगातार हाई होती है, ऊंची होती है। एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट डिजाइन। तो जो उसकी डिग्री मतलब क्या है, लेवल। तो उसका जो लेवल है एक्यूरेसी का, सटीकता, वो किस पर निर्भर करता है, उसके डिजाइन पर, ठीक है, किस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर एरर्स caused due to incorrect input data or unreliable programs आर ऑफन रेफर्स टू एज गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के द्वारा एरर मतलब त्रुटियां, कमियां लाई जाती हैं ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा, क्योंकि उसको इनकरेक्ट जो जो डेटा मिला इनपुट के रूप में, वो इनकरेक्ट मिला है, गलत मिला है, या फिर अनरिलायबल प्रोग्राम्स, जैसे हमने कोई अविश्वसनीय गलत प्रोग्राम राइट कर दिया, लिख दिया है, आर ऑफन रेफर्स टू एज गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उनको हम क्या, उनको उन एरर्स को, उन त्रुटियों को क्या बोला जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिलीजेंस। चौथी विशेषता क्या है, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रम या फिर मेहनत। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। कंप्यूटर फ्री होता है मोनोटोनी से। मोनोटोनी मतलब एक सरता या एक रूपता, ठीक है। टायर्डनेस से, थकावट से, उसको कोई थकावट नहीं होती। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो भंग नहीं होती, जिस प्रकार से हम सबकी हो जाती है, क्योंकि वो कंप्यूटर है, ओके। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट क्रम्बलिंग। तो जो कंप्यूटर होता है वो घंटों तक काम कर सकता है बिना कोई त्रुटि किए, बिना कोई गलती किए, फिर विदाउट ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है शिकायत, बिना कोई शिकायत किए, ठीक है। हम तो हमेशा शिकायत करते रहते हैं ना, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे ये नहीं पाएगा, हम सबकी बात है यार ये। नेक्स्ट बात करें अगर हम वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। तो कंप्यूटर क्या कैपेबल है, काबिल है लगभग सारे टास्क करने के लिए, कोई भी टास्क हो, ठीक है। इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट स्टेप्स ऑफ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। अगर टास्क है जो हमारा, जो कार्य है, उसको रिड्यूस कम कर दिया जाए, कुछ फाइनाइट लिमिटेड जो सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, जो हमारे प्रोग्राम के स्टेप्स हैं, लॉजिकल स्टेप्स हैं, उनको थोड़ा फाइनाइट कर दिया जाए, लिमिट में कर दिया जाए, ठीक है, तो कम करके, तो जो कंप्यूटर है वो लगभग सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर कैन स्टोर, कंप्यूटर स्टोर कर सकता है डेटा को। रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उस डेटा को कभी भी रिकॉल कर सकता है, कभी भी मतलब यूज कर सकता है। बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि उसके पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी की वजह से, काबिलता की वजह से।
इट फॉरगेट्स और लूजेस सर्टेन इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड टू डू सो। यह तभी कोई इंफॉर्मेशन को भूलता है, तभी किसी सूचना को भूलता है या लूज करता है, खो देता है, जब इसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है, कहा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है या इनपुट दिया जाता है, तभी ये ऐसा करता है, नहीं तो इसको जो बोल दिया गया वो करेगा ही। क्लियर है इतना? तो ये हमारा पावर ऑफ रिमेम्बरिंग हो चुका है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नो आईक्यू। नेक्स्ट क्या हमारा? नो आईक्यू। आईक्यू हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, जिसको हम सब मापते हैं ना कि इसका इतना आईक्यू है, उसका इतना आईक्यू है, जिसका ज्यादा होता है अच्छा रहता है। ठीक है, तो नो आईक्यू कंप्यूटर, जिसको आईक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग से देख सकते हो आप, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो होती है हमारी। आ कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज प्रोग्राम टू डू। कंप्यूटर सिर्फ वही कार्य करता है जिसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया है, जिसके लिए उसको कहा गया है। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड। अगर किसी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कहा गया है तो वो उसको कार्य के रिगार्ड में, संदर्भ में खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर है? नो फीलिंग्स। नेक्स्ट की अगर बात करें, नो फीलिंग्स, कोई भावनाएं नहीं होती कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर्स आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। कंप्यूटर क्या होता है? इमोशन से, भावनाओं से रहित होता है, लेस होता है। देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिटन बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। तो जो उसकी जजमेंट होती है, जो वो अपने फैसले करता है, वो सिर्फ उस पे बेस्ड होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस, जो इनपुट्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोग्राम के रूप में, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसानों के द्वारा जो लिखे जाते हैं प्रोग्राम्स, सिर्फ उन पे ही वर्क करता है। ठीक है, देखा था ना, अगर इमोशन आ जाए तो कंप्यूटर में क्या होता है। रोबोट मूवी हम सबने देखी है, तो उसमें जब इमोशन आ गया तो कितना भयंकर विध्वंस हो गया था, विनाश हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमारे पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स थे हमारे, ये समझ में आ गए होंगे, विशेषताएं समझ में आ गई होंगी, बहुत जरूरी पॉइंट्स थे। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।